शिष्य आए हैं महंत यति रणसिंहानंद सरस्वती गिरी जी महाराज मेरठ से ये पधारे हैं। उनको आप आशीर्वचन आप सबको देंगे। आप महाराज श्री जी आप आशीर्वचन प्रदान। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति रणसिंहानंद गिरी शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज सभी मंचासीन पर बैठे हुए साधु संतों के चरणों में नमन करता हूं। सामने बैठे हुए हमारी माताएं बहनें को नमन करता हूं। जय अंबे भव्य दरबार के 22 साल पूरे होने पर सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। मां और महादेव की आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। अपने बड़े भाई सहदेव भगत जी के चरणों में नमन करता हूं, जिनके कारण आप सबके सामने आने का अवसर मिला। बहुत ऋणी है हम, हर साल इनके कारण ही आप सबसे मुलाकात हो पाती है। सहदेव भगत जी जिन पर मां की विशेष कृपा है, जो मां और महादेव से आप सबको जोड़ते हैं। पूजा पद्धति से लेकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जो आपको सिखाया जा रहा है, जो सनातन को मजबूत किया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सहदेव भगत जी। देखिए, सनातन केवल पूजा का नाम नहीं है, सनातन पीढ़ियों का नाम है, सनातन परंपरा का नाम है, सनातन वंश धारा का नाम है। केवल मंदिर से ही धर्म नहीं बचता, धर्म बचता है परिवारों से, धर्म बचता है ग्रंथों से और धर्म बचता है संस्कारों से। आज अगर सनातन धर्म पर सबसे बड़ा संकट है तो वो इसलिए है कि हमने अपनी पीढ़ियों को विराम दे दिया है। हमारी पीढ़ियां कमजोर हो गई हैं। सनातन धर्म की उन्नति के लिए मजबूत परिवार, अच्छा परिवार और कम से कम परिवार में 5 बच्चे, यही सनातन का भविष्य है। जिस घरों में बच्चों की आवाजें रुक जाती है, उस घर का भविष्य रुक जाता है। विश्व में वही सभ्यताएं बची है जिन्होंने अपने परिवार को मजबूत किया है और उनके घरों में बच्चे हैं। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को बताइए, राम के बारे में बताइए कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता के एक वचन के लिए वन का रास्ता चुना, कैसे अपने चारों भाई के साथ मिलकर रहे, कैसे अपनी पत्नी सीता के लिए, मां जगत जननी मां सीता के लिए उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य लंका को धूल दूषित कर दिया। परिवार की रक्षा जब होगी जब आपके परिवार में बच्चे होंगे। आज तुम्हारे घरों में बच्चे नहीं हैं, 1-2 बच्चे, और कहीं तो ऐसे हैं कि है ही नहीं। सनातन खतरे में इसलिए भी है, तुम्हारे छोटे छोटे परिवार। हम अपने परिवारों को कमजोर नहीं होने देंगे, हम अपने परिवार को मजबूत करेंगे, हम अपने वंश को रुकने नहीं देंगे, हम अपनी जड़ों को सूखने नहीं देंगे। हम शपथ लेते हैं। देखिए, ये भी मत मानिए आप कि बच्चे अगर घर में 5 होंगे तो कमा के कौन खिलाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि जहां महादेव जो समर्पित कर देते हैं हर जीव को, सुबह खाना भी देते हैं, नाश्ता भी देते हैं और चलने का रास्ता भी देते हैं। जमीन के नीचे जो 1 फुट नीचे जो कीड़ा होता है, उस कीड़े की जो गर्भ में जो बच्चा होता है, महादेव वहां तक भोजन पहुंचाते हैं। मैंने उनको भी पलते देखा है जिनके गर्भ में बच्चे होते हैं, उनके पिताजी गुजर जाते हैं। पालने वाले मां और महादेव हैं। आप अपने पड़ोस में देखिए कैसे 10-10 बच्चे पाल लेते हैं वो पिक्चर लगाकर। जब हुए अल्लाह ताला के नाम पर इतने समर्पित है कि 10-10 बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्या तुम्हें मार महादेव पे यकीन नहीं है? पल जाएंगे 5 बच्चे।
उन्हें योगेश्वर श्री कृष्ण के बारे में बताइए, कैसे उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया और अधर्म को खत्म कर धर्म की स्थापना की। उन्हें बाबा परशुराम के बारे में बताइए, उन्हें संस्कार दीजिए। परिवार बचेगा तो ही सनातन बचेगा। जहां से परिवार खत्म हो जाते हैं वहां से सनातन सिमटता चला जाता है। आज विश्व में अगर आप देखोगे, एक बार तीनों लोग हमारा अपना घर हुआ करता था। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्य, सब देशो भुवन प्रियम। जगत जननी मां जगदम्बा हम सबकी माता है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं। और धरती पर जितने भी शिव भक्त हैं वो सब हमारे भाई बहन बांधवा हैं। और केवल ये धरती का एक टुकड़ा नहीं जिसे भारत मां कहते हैं, अभी तो तीनों लोग हमारा अपना घर था। आज सिमटते सिमटते हम कहां पहुंच लिए? जिसको हमने मां बोला उसकी हमने दुर्गति करवाई। भगत जी, हमने भारत को मां बोला, हर 70 साल में भारत का टुकड़ा हुआ जो इस्लामिक देश बन गया। हमने गाय को मां बोला, आज सड़कों पे कट रही है। हमने बेटियों को मां बोला, आज जो बेटियों की दुर्गति सनातन धर्म की हो रही है, मैंने कहीं किसी भी कौम की नहीं देखी। कारण उसका यही है कि तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है। जिसके घर में 4 भाई हो उसकी बहन की दुर्गति नहीं हो सकती, उस परिवार की दुर्गति कतई नहीं हो सकती। जिस घर में 4 बेटे हो उसके माँ बाप की दुर्गति नहीं हो सकती। अकेला बच्चा जिसे कहते हैं, बहुत से हमने देखे, अकेला बच्चा शेर होता है, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। लेकिन ये झूठ आपके मन में ये भरा हुआ है। अकेला बच्चा तो ऐसे मान लो जैसे केंचुआ होता है, तेज धूप पड़ेगी तो वो जल जाएगा, बारिश पड़ेगी तो वो गल जाएगा, और सर्दी पड़ेगी तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए घर में कम से कम 5 बच्चे, यही सनातन को आगे तक लेकर जा सकते हैं। और सनातन धर्म तभी मजबूत होगा जब आपके परिवार मजबूत होंगे। अभी मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए सभी मिलाकर, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। एक बार और पुनः सहदेव त्यागी भगत जी का बहुत बहुत ऋणी है कि इनके कारण आपसे मिलने का हमें अवसर मिलता है। हर हर महादेव।